जयपुर के बस्ती से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक हारी हुई प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। पुनर्मतगणना को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। टोंगा ग्राम पंचायत में कृष्णा गुप्ता ने निकटतम प्रत्याशी कविता सैनी को 5 मतों से हराया था, लेकिन कविता सैनी के समर्थकों ने मतगणना को सही नहीं ठहराया और पुनः मतगणना करने के लिए प्रशासन और चुनाव संबंधित अधिकारियों को कहा गया। चुनाव पार्टी ने मतगणना के लिए मना कर दिया, जिसको लेकर सभी समर्थक और ग्रामीण धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सूचना पर प्रशासन और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। बस्ती से पूर्व विधायक कन्हैयालाल मीणा, उप जिला प्रमुख जयपुर मोहनलाल शर्मा धरना स्थल पहुंचे और कविता सैनी के समर्थकों से बातचीत की, लेकिन 5 घंटे की बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी। इस बीच कविता सैनी के समर्थक मतदान केंद्र की छत पर चढ़ गए और पोलिंग पार्टी पर पथराव कर दिया। सरपंच के चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद में एक पक्ष ने वापस मतलब जब चुनाव परिणाम घोषित भी हो गए थे, शपथ भी दिला दी गई थी, उसके बाद में उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की थी, जो कि लीगली संभव नहीं थी। तो इस मांग को लेकर के लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर धरने पे बैठ गए थे। कल रात को लगभग 10-11 बजे से बैठे थे और अभी तक दोपहर के 2 बजे तक वो बैठे रहे थे। तो इनकी मांग थी कि रिकाउंटिंग करवाई जाए और रिकाउंटिंग पॉसिबल नहीं थी। करीब 12 घंटे के बाद भी उपचुनाव को लेकर कोई भी प्रत्याशी नहीं पहुंचा है। उप सरपंच के चुनाव को लेकर के तो पोलिंग पार्टी को रवाना कर दिया गया। सुनने में आया कि हल्की फुल्की कुछ झड़प हुई है और पुलिस पैरे के अंदर पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया है। हाँ, उप सरपंच का चुनाव प्रशासन ने स्थगित कर दिया है, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर उपस्थित नहीं आया था। और उसके बाद पोलिंग पार्टियों को जब रवाना किया गया था तो लोग विरोध करने लग गए थे। इस विरोध को लेकर के एक हल्की फुल्की झड़प आपस में हो गई थी। सर, टोंगा ग्राम पंचायत में कुछ बवाल हुआ है, पूरा घटनाक्रम क्या है? टोंगा ग्राम पंचायत में कुल 17 कैंडिडेट मैदान में थे जी। कल रात को मतों की गणना की गई जी। गणना चूँकि ईवीएम से चुनाव हुआ तो ईवीएम से गणना की गई थी जी। गणना के बाद में किसी ने रिकाउंटिंग के लिए वहाँ पर आवेदन किया नहीं जी। और उसके बाद में जब गणना के बाद में जो सरपंच निर्वाचित घोषित हुए जी, उनको सरपंच डिक्लेयर करने के बाद में शपथ दिलवाकर प्रमाण पत्र देने के बाद उनको यहाँ से विदा कर दिया गया। उसके बाद लगभग 1-2 घंटे बाद में लोगों ने यह डिमांड की कि यहाँ पर रिकाउंटिंग की जाए, जो कि संभव नहीं है जी। आरओ के द्वारा एक बार काउंटिंग करवाने के बाद में जब परिणाम घोषित कर दिया जाता है जी और सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, उसके बाद में आरओ रिकाउंटिंग नहीं करवा सकता। आज भी उप सरपंच के चुनाव होने थे लेकिन नहीं हुए। उप सरपंच के चुनाव के लिए जो समय निर्धारित किया गया था नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जी उस समय में कोई नॉमिनेशन नहीं आया, जी। क्योंकि समय जाया हो चुका है पूरा, इसलिए अब नॉमिनेशन लिया जाना संभव नहीं है। इस कारण से चुनाव नहीं हुए हैं। सर, देखने को ये भी मिला है कि जो मतदान केंद्र था टोंगा, उसके बारे में सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष धरना देकर बैठे हुए थे। पिछले 12 घंटे से काफ़ी समझाइश का दौर भी चला, प्रशासन की तरफ से भी कुछ राजनेता भी पहुंचे हैं, लेकिन वो नहीं माने। तो क्या इन्होंने 144 की धज्जियाँ भी उड़ाई, उस पर भी कुछ कार्रवाई होगी इन लोगों पर? हाँ, आपकी बात सही है कि धारा 144 का उल्लंघन हुआ है जी। एसीपी साहब और एसएचओ साहब यहीं थे जी। वो जो संबंधित प्रावधान है उनके अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो क्या उप सरपंच के चुनाव स्थगित हो चुके हैं, अब क्या चुनाव की पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएगी? पोलिंग पार्टियों को रवाना कर देंगे। जी। उप सरपंच के चुनाव जो स्थगित हुए हैं जी। इसकी सूचना आयोग को भिजवा दी जाएगी। जैसे ही आयोग के द्वारा नई तिथि की घोषणा की जाएगी जी। तो उप सरपंच के चुनाव करवाए जाएंगे।